नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ेंगे खबरों की और जहां राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 5 दिवसीय विधानसभा का ये सत्र होने वाला है। तो देखिए, एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा सत्र के दौरान 4 बैठकें होंगी इस बीच, और साथ ही एक दिन गैस त्रासदी का अवकाश भी होगा। 3 दिसंबर को अवकाश रहने वाला है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा भी लिया, किस तरह से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ ही सचिवालय को 1497 प्रश्न की सूचनाएं भी मिली हैं। सत्र में विधायकों के तारांकित 751 प्रश्न लगे। विधायकों के अंतरकांत जहां पर अगर बात की जाए तो 746 प्रश्न लगे। नगर पालिका संशोधन अध्यादेश लाया जा सकता है। इस बीच कानून व्यवस्था और खाद के मुद्दे पर भी विपक्ष घेर सकता है। देखिए, हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मामले, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है। और उसके पहले भी जिस तरह से विपक्ष की ओर से बैठक की गई, रणनीति बनाई गई कि सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए इस सत्र के बीच। तो देखिए, एमपी विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र, जिसको लेकर तैयारियां और भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। 5 दिवसीय विधानसभा का ये सत्र होने वाला है। और इस बीच गैस त्रासदी पर अवकाश रहेगा, यानी कि 3 दिसंबर को अवकाश रहेगा। लेकिन इसके अलावा ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। 5 दिवसीय विधानसभा का ये सत्र होने वाला है, और जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा भी लिया। बात की जाए तो नगरपालिका संशोधन अध्यादेश इस बीच लाया जा सकता है। इसके साथ ही और भी कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है। देखिए, कानून व्यवस्था और किसान जिस तरह से खाद को लेकर परेशान हैं, ये मुद्दा भी इस बीच सदन में उठ सकता है। हंगामे हो सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। लेकिन जिस तरह से शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत होगी, तो उसके साथ ही प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी। और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि और कैसे मामले, कौन कौन से मामले हो सकते हैं जिनको लेकर के विपक्ष घेर सकता है सत्ता पक्ष को। जिस तरह से भी तैयारियां चल रही हैं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर, उसके चलते देखिए तैयारियां अभी और भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ने इन तैयारियों का जायजा भी लिया। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, विधानसभा को लेकर कार्यवाही की शुरुआत होने वाली है, शीतकालीन सत्र रहने वाला है, क्या कुछ इस बीच हो सकता है? जी गुंजन, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। और वैसे ये सत्र 5 दिन का है, लेकिन जो बैठकें होंगी 4 दिन की होगी, क्योंकि एक दिन जो गैस त्रासदी है 3 दिसंबर को, उस दिन स्थानीय अवकाश रहेगा। तो ऐसे में 4 दिन ये बैठकें होनी है इस सत्र की। और माना जा रहा है कि ये जो सत्र है जितना छोटा है उतना हंगामेदार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे गुंजन जो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्ष पर है कि सरकार द्वारा इतना छोटा सत्र लाया गया है, उसके बाद भी विपक्ष ने इस पे गंभीरता से आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो ऐसे में अब ये ज़रूरी हो जाता है कि विपक्ष अपनी भूमिका जोरों से सदन में प्रस्तुत करे, एक दमदार विपक्ष के रूप में नजर आए। तो ऐसे में जो इतने सारे मुद्दे हैं जो पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, हाल ही में वीआईटी कॉलेज में जो छात्रों द्वारा अराजकता फैलाई गई, तोड़फोड़ की गई, उसके बाद जो खाद का मामला है जिसमें हाल ही में एक महिला कतार में खाद के लिए लेने के लिए लगी थी और कतार में लगी उसकी मौत हो गई। इसी के साथ जो गोहरगंज में बलात्कार का मामला है, उसके बाद उस कानून व्यवस्था और ऐसे तमाम मामले, किसानों से जुड़े मामले जिसमें उनको जो भावांतर की योजना है उसे लेके कई किसान संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें विपक्ष सरकार को घेर सकता है। हालांकि सरकार अपना जो है जवाब दमदारी से रखेगी। इसी के साथ ये जो सत्र होने वाला है गुंजन, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो अभी तक जो प्रश्न लगाए गए हैं 1497 प्रश्न तारांकित और अतारांकित,
दोनों प्रश्नों को मिला के 1497 से ज़्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। उसी के साथ जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक है वो इस सत्र में प्रस्तुत होने वाले हैं, जिसमें नगर पालिका और नगर अध्यक्ष की जो चुनाव होता है वो पहले पार्षदों द्वारा, सदस्यों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जाने वाला है। इसी को लेके जो एक विधेयक है वो इस सत्र में प्रस्तुत होगा। उसके साथ जो दूसरा जो विधेयक है, जो दुकानों की स्थापना को लेके एक विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें जो दुकान और दुकानों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको पूरी तरह डिजिटलाइज किया जा रहा है। उसी के साथ अब ये कंपलसरी किया जाएगा कि एक दिन छुट्टी रखी जाए। तो इस पूरी चीज़ों को लेके एक विधेयक और ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस तरह से जो 4 दिन का जो ये बैठक रहने वाली है, 4 दिन जो चर्चा होने वाली है, उसमें ये 2 महत्वपूर्ण विधेयक होंगे। उसी के साथ ध्यान आकर्षण और शून्यकाल की सूचना, ऐसे तमाम चीज़ें होने वाली हैं, जिसमें माना जा रहा है कि इस बार जो सत्र रहेगा वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा। गुंजन, बिल्कुल, देखिए ये देखा जा सकता है कि कई हंगामे हो सकते हैं और इसको लेकर अगर बात करें तो देखिए कार्यवाही तो आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले विपक्ष की ओर से बैठक की गई, रणनीति बनाई गई कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, कौन से ऐसे प्रश्न होंगे जिनको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। आपको क्या लगता है दिव्या, इन 4 दिन की कार्यवाही के बीच और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में रहेगा? गुंजन, जिस तरह से कल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई है, उन्होंने रणनीति बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उसे दमदारी से घेरा जाए। पहले के अगर हम विधानसभा सत्र देखें तो जो विपक्ष है उसने सदन के बाहर तो सरकार को बहुत दमदारी से घेरा है, उनके ज्वलंत मुद्दे उठाए, तरह तरह से अपना प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन बात करें अगर सदन के अंदर की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे ये आरोप लगते हैं कि वह जो सदन के अंदर है, कार्रवाई के दौरान जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जो सरकार को घेरा जाना चाहिए, उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं विफल रहा है। तो इस कारण उनकी भूमिका पे सवाल जरूर उठते रहे। गुंजन, इस बार ये अब जैसे 4 दिन का है तो समय बहुत कम है विपक्ष के पास। ऐसे में अब ये तय करना है कि किस मुद्दों पे घेरा जाए, क्योंकि मुद्दे तो कई हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था, हाल ही में जो गौहरगंज में जो एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, उसके बाद 5-7 दिन तक वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। तो ये तमाम इस तरह की घटनाएं जिसमें फिर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद उस आरोपी को पुलिस पकड़ पाई। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं गुंजन, जिसपे विपक्ष सरकार को घेरेगा। बिल्कुल, और देखिए अब देखने वाली बात होगी कि प्रश्नकाल से शुरुआत होगी कार्यवाही की, उसके बाद और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर सकता है। देवा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।